अगर आप मेरी ये जर्नल सीरीज देख रहे हो तो somewhere you are a curious person too. All of my video journal series has been about looking yourself in the mirror, and 99% people run away from it. And I'm giving you all the reasons why you should not be here, because once you watch it, you have it in your head, and now you're aware of it, and now you can't unsee it, and now whenever you think of it, तुम मुझे शायद गालियाँ दोगे कि इस लड़की ने ये मेरे दिमाग में डाल दिया. बट अगर आप उसका एक 1/10 ऑफ इट भी अप्लाई करोगे, you will realize how fulfilling and how wholesome life can get. तो ये जो मैं अभी बताने वाली हूँ ना, ये ऐसे कोई बहुत ऐसे एपिफनी जैसा मोमेंट नहीं हुआ मेरी लाइफ में कि अब मुझे ऐसे करना है. आई थिंक ओवर द years I have become this person because I have been that one friend जो होता है ना अपने ग्रुप में, जो हमेशा ड्रामा से सराउंडेड रहता है. जितनी बार भी इस फ्रेंड को मिल लो, उतनी बार दिस फ्रेंड विल हैव सम स्टोरी टू टेल यू एंड यू नो लाफ अबाउट हाउ आई एम ऑलवेज सराउंडेड बाय ड्रामा. इस हफ्ते ये हुआ, यू नो इन दिस एपिसोड ऑफ सिमीज लाइफ दिस इज व्हाट हैपेंड एंड हा वगैरह वगैरह. सो आई वाज दैट फ्रेंड जिसकी लाइफ में हमेशा ड्रामा होता था. ठीक है. And it is fun to laugh at and to be like that person in the party who always has stories to tell. But by the end of it, I'm the one who's going home with that drama. I'm the one who's living with that drama. I'm the one जिसको उस drama से deal करना है. Not my friends जो हा करके चले गए. And I think this is also a result of growing up and maturity hitting you in some ways, where you start thinking of consequences before taking decisions. Earlier, जब मैं, you know, when I was in my teenage years or when I was in my 20s, everything was just a decision. It was never about the consequence or the outcome of it. It was never about कि भाई ये जो मैं decision ले रही हूँ, इसका outcome क्या होगा, ये मुझे कैसे अफेक्ट करने वाला है. कोई नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं सोचती. तो हर छोटी चीज़ में आई बेसिकली हैव रीवायर्ड माई ब्रेन टू थिंक अबाउट द आउटकम बिफोर आई टेक द डिसीजन. तो मैं डिसीजन नहीं ले रही हूँ, मैं आउटकम चूज कर रही हूँ. से फॉर एग्जाम्पल, आई गिव यू अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस. ऑन अ 31st नाइट, 31st December, ठीक है, जो न्यू ईयर्स ईव हम करते हैं ना, आपको अपना न्यू ईयर स्टार्ट करना होता है विद अ बैंग कि भाई January 1st को तो everything will align and मैं तो बस मतलब this year is going to be my year and I'm going to kill it. But then what do? You go out on a 31st, you literally drink as if you trying to kill yourself, and then you wake up with a hangover, and from then the entire week is literally a downhill, which puts you in that loop of oh shit यार, ये तो Jan 1st week था, निकल गया, इसमें भी मैंने कुछ नहीं किया, मुझे तो जिम जाना था बट हिम्मत ही नहीं हो रही है, छोड़ मैं अगले हफ्ते से जाता हूँ, छोड़ मैं जाता ही नहीं हूँ because who cares and it's good and whatever it is. But on the other hand, if you really think about the outcomes properly and how it will affect you and your life, आप उस हिसाब से डिसीजन अभी लोगे. मे बी यू विल स्टिल गो फॉर अ न्यू ईयर्स ईव, मे बी यू विल स्टिल गो एंड पार्टी, बट यू विल बी केयरफुल अबाउट हाउ मच यू आर ड्रिंकिंग एंड यू विल बी केयरफुल अबाउट व्हेन एम आई कमिंग बैक, और यू विल बी केयरफुल. एंड देन पता है वो सब चीज़ें सडनली अनकूल हो जाती हैं इन अ ग्रुप ऑफ पीपल एंड देन दे बी लाइक अरे यार ये वो वगैरह वगैरह. बट देन सी द आउटकम्स आर योर्स टू बेयर, the consequences are yours to bear. The year not being again in your control is yours to bear. Time passing by and you not staying ahead of life is again yours to bear. कब तक ब्लेम करोगे, किसको ब्लेम करोगे? एक पॉइंट के बाद वो एंटिटीज जिसको ब्लेम करना है ना, वो खत्म हो जाएंगी. कहाँ तक ब्लेम लेके जाओगे? भगवान तक ही लेके जा सकते हो मैक्सिमम. उसके आगे तो किसको ही ब्लेम करोगे? जिंदगी ब्लेम कर दी, दुनिया को ब्लेम कर दिया, फैमिली ब्लेम कर दी, सब कुछ को ब्लेम कर दिया, फिर भगवान को भी ब्लेम कर दिया. बट देन यू स्टिल नॉट हैप्पी. वो ब्लेम करने के बाद भी कोई ऐसे सोल्यूशन तो मिल नहीं रहा ना कि भाई कैसे चले, जिंदगी को चलाना भी तो है आगे. एंड दैट इज व्हेन आई थिंक यू नो अपने ही प्रॉब्लम्स को बार बार देख देख के यू रियलाइज कि भाई ये नहीं चल रहा है, तो आई हैव टू चेंज समथिंग. सो देन व्हाट चेंज्ड? जब से आई हैव स्टार्टेड टेकिंग डिसीजंस स्टेप बाय स्टेप, कीपिंग द आउटकम एंड फोकस, पूरे दिन में 24 आवर्स में राइट व्हेन यू वेक अप, वहाँ से आप डिसीजंस लेना शुरू कर रहे हो. जैसे कि अगर आपने उठते ही अपना फ़ोन पकड़ लिया, यू आर चूजिंग टू पुट योर सेल्फ इन दैट लूप of what is working in people's life and what is not happening, and just words and just music and being overstimulated right when you wake up.
You're not even giving yourself a chance to align with your body. So what is that going to do to you? You've just decided to pick up the phone, but what you've really decided is to put yourself in that loop of negativity, overthinking, anxiety, overstimulation throughout the day. तो उससे क्या अफेक्ट होने वाला है? आपका काम, आपकी फैमिली, आपके रिलेशनशिप्स, आपका प्रोडक्टिविटी, आपकी एंजाइटी, ऑल ऑफ इट. जैसे तुम आउटकम के बारे में सोचोगे ना, तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारी कितनी अकाउंटेबिलिटी है फॉर एवरी एक्शन एंड एवरी डिसीजन. तुम ब्लेम कर ही नहीं पाओगे फिर किसी चीज को, बिकॉज यू आर चूजिंग द आउटकम, यू आर चूजिंग टू नॉट डू द वर्क. And then when things will happen the way they are supposed to happen, when you don't do the work or when you choose something, फिर तुम blame ही कर सकते हो ना, क्योंकि खुद पे तो कोई blame नहीं करता है. The easiest way out when things don't work out for you, the easiest way out is to blame. Feel good, use the moral relativity कि भाई मतलब it works for everyone, not for me, this is not for us and all of that. But let me tell you, you're lying to yourself. If you start lying to yourself, I don't think you're getting anywhere. You have to sleep with yourself. You have to be with yourself. You have to live with the consequences and the outcomes by yourself. Nobody, जिसको भी आप blame कर रहे हो या फिर जो 4 लोगों के बीच में आप बैठ के बातें कर रहे हो कि यार ये तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, मैंने तो ये किया, मैंने तो वो किया, those people are not living your life. Those people can't bear the weight of your decisions, of your outcomes that you're already bearing for yourself. जितना मर्जी आप बात कर लो, जितना मर्जी you think that sharing makes it happy, shopping makes you feel better, or doing this makes you feel better, you ultimately have to still go home with that baggage of your outcome. I feel it's in a way rewiring your brain to think a certain way and take a firm hold in your life. और जब तुम्हें जब वो पता होगा ना तुम क्या चूज कर रहे हो, तुम्हारे आउटकम्स क्या आने वाले, पॉसिबल आउटकम्स क्या आने वाले, क्योंकि हर चीज़ तो हमारे हाथ में है नहीं. अनसर्टनिटी का इट्स ऑलवेज हैंगिंग ऑन आवर बैक, सो दैट्स ओके. बट जितना तुम अपने हाथ से चूज कर सकते हो, जितना तुम्हारे हाथ में, उस हिसाब से तुम्हें पता है कि तुम ये आउटकम की तरफ जा रहे हो. और जब तुम्हें एक बार पता है कि तुम ये आउटकम की तरफ जा रहे हो, तो पॉसिबली इस डायरेक्शन में मेरी लाइफ जाने वाली है. In the large scheme of things, that is when you feel stable. That is when you feel like कि हाँ ठीक है, इसके बीच में I'm also going to keep room for uncertainty. इसके बीच में I'm also going to keep room for things that are beyond my control. But मोटा मेरे there is a firm grounding of my own self in my own life. It will feel like work in the beginning, obviously. मतलब ऐसे थोड़ी हो सकता है कि सब कुछ एकदम से सेट हो गया, एकदम से everything is you feel stable and you feel rooted. No, because when you begin, when you just start out, there will be people telling you why are you doing this, इतना कौन सोचता है, come on यार, ये वो वगैरह, it's okay, just take one drink. It will take a lot of no's for you to stick to the outcomes that you're deciding. A lot of no's. कोई भी चीज़ ईजी नहीं है इन एनी ऑफ इट. कोई भी चीज़ आसानी से तुमको ऐसे नहीं है कि हाँ आज से मैं ये डिसाइड करने लग जाऊँगा, ये आउटकम्स में चूज़. नहीं, पहले तो तुम्हारी बॉडी ही तुम्हें रेजिस्ट करेगी, तुम्हारा दिमाग ही तुम्हें रेजिस्ट करेगा कि अरे भाई क्यों करना है, हम तो रोज़ सुबह उठ के फ़ोन पकड़ते हैं, क्या हो गया, इट्स ओके. वो एक छोटा सा थॉट क्रीप इन होगा, हल्का सा एक थॉट क्रीप इन होगा, एंड यू विल बी लाइक हाँ यार, हाउ डज इट मैटर, आई एम ओवर थिंकिंग इट, एंड देन यू विल ग्रैब दैट फोन एंड देन अगेन द होल साइकिल स्टार्ट्स. ओके, सो फर्स्ट रेजिस्टेंस तो तुम्हारे दिमाग से ही आएगा, फिर सेकंड रेजिस्टेंस तुम्हारी बॉडी से आएगा, फिर थर्ड रेजिस्टेंस बाहर से आएगा. आपको ये सारे रेजिस्टेंस को नो बोलते बोलते आगे बढ़ना है. ये सारे रेजिस्टेंस को नहीं, आई एम नॉट लुकिंग एट यू, वो करते करते अपने आउटकम्स को स्टिक करते हुए आगे जाना है. It's not going to be easy. It was never easy. It was not easy for me also. I mean, you do lose a lot of people. That's okay. Because you need to see where you're heading in life. You can't just be like, oh, life is happening to me. Because when you're not choosing the outcome and you're just taking those decisions blindly, this is basically just taking blind decisions. आप outcomes शायद पता भी है, but आप outcome की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि जब आप outcome की तरफ ध्यान दोगे तो वो बैकफायर होगा आपको. फिर आपको रियलाइज होगा अरे शिट यार, क्यों कर रही हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ मैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एंड किसको सोचना है इतना आउटकम के बारे में, राइट? बिकॉज
Let's just live life, which is good. You should live life. And we all are living life. It's just that when it gets out of your control, when life gets out of hands, and जब आपको ही संभालना पड़ रहा होता है ना, तब याद आता है कि काश मैंने उस टाइम पे ये आउटकम चूज़ किया होता, काश मैंने वो डिसाइड करने से पहले ये सोचा होता. That is what I'm trying to tell you. और ये रीवायरिंग इतनी जल्दी नहीं होगी, बट जब आप एक स्टेप लोगे ना, आप में कॉन्फिडेंस आएगा. वो एक चीज़ अगर आपने सुबह कर ली तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा टू टेक द नेक्स्ट डिसीजन एज पर द आउटकम, टू टेक द नेक्स्ट डिसीजन एज पर द आउटकम, टू टेक द फॉलोइंग डिसीजंस एज पर द आउटकम, बिकॉज आपको उसके बेनिफिट्स धीरे 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 दिखने शुरू हो जाएंगे. एंड देन यू रियलाइज कि इट एक्चुअली फील्स गुड, इट एक्चुअली फील्स बेटर, एंड आई कैन सी some positive outcome of it somewhere in my life, and be aware of it. Like some outcomes ना आपको ऐसे immediately नहीं दिखेंगे, कुछ outcomes आपको थोड़ा time बाद दिखेंगे, but be aware of those outcomes. Keep an open mind, keep a mind which is looking, constantly aware. That's it. बाकी तो ठीक है ना, बाकी तो हमारे हाथ में इतना ही है, but हाँ कि भाई देख लेंगे वगैरह वगैरह, उससे तो मैं बता रही हूँ, I have been that person जिसने किया है देख लेंगे जो होगा विल सी योलो, डजंट वर्क. अनदर थिंग दैट आई हैव नोटिस्ड इज कि बड़े डिसीजंस के आउटकम के बारे में हम सोच लेते हैं. इट्स द स्मॉलर आउटकम्स, स्मॉलर डिसीजंस, द डे टू डे डिसीजंस दैट आर एक्चुअली कंट्रोलिंग योर लाइफ, दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ यू फील, दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ग्रोथ. Big decisions are once in a while. It doesn't happen every day. और उसके बारे में हम सोच भी लेते हैं, हम सलाह भी लेते हैं, सब कुछ करते हैं. छोटे decisions जिसमें हमें लगता है कि हमें सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें ज़्यादा आउटकम के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, on a regular basis, every single day, those little outcomes are what is shaping your life. Little by little by little, they're just shaping what your life looks like in the future. So becoming a person who thinks about the outcomes that they're choosing versus just taking a blind decision is what today's video is about. And अगर आपको लग रहा है कि life is not in my control, things are just happening to me, they will keep happening to you. They will keep happening to you. There is no other way around it. जब आप outcome के बारे में सोच ही नहीं रहे हो, आप बस हर अगली चीज़, हर temptation, हर अगला थॉट जो आ रहा है उस पर एक्ट कर रहे हो और कुछ आगे की सोच नहीं है आपकी, तो लाइफ विल हैपन टू यू. देन जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर व्हाट यू आर चूजिंग. बी प्रिपेयर्ड एंड बी ओके विद व्हाट यू आर चूजिंग, बिकॉज दैट्स ओके. देयर इज नो राइट और देयर इज नो रॉन्ग. इट्स योर चॉइस. दैट्स इट. Whatever you're choosing, the outcome is yours to bear, and whatever you're not choosing, again, that outcome is also yours to bear. It's not mine, it's not anyone else's, it's yours. Now that you know that you're choosing a bigger outcome with a smaller decision, sometimes you can't just let go, because then again you're making a choice. I don't wish to make you paranoid about your decisions or your choices or whatever it is. Sometimes it is good to let go and be easy and just be. But that could be like, say, 20-30% of your life. That's okay. But on a regular basis, if you don't have hold of things, if you don't have control over different areas of your life, reasonable amount of control, then things just start slipping out of your hands, and then it's all a mess before you know it. Everything just starts crumbling down. And I hope this video helps you rewire your brain in a way that आप outcomes के बारे में सोचो. You can push your brain to think beyond than just the current blind decision that you're about to take, and watch the magic happen. Now I'm happy.